राशन कार्यों से भरा होने वाला है। तो अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम है तो कृपया करके वीडियो को स्किप करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग, भोसड़ी के अंदर से खोल के बजा देंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगी। यही मेरा रिएक्शन था जब मैंने डिज्नी की ये चूतियापंती देखी। नहीं, क्या है ये? अबे क्या नहीं, क्यों है ये? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, को उठा ले। तो जिन लोगों को पता नहीं है मैं उन्हें बता देता हूँ कि ये क्या है। डिज्नी, हाँ वही चूहे वाला डिज्नी। इसकी गांड में एक चुल मची और इसने 118 एनिमेटेड पायरेटेड डोमेन्स का केस हाई कोर्ट दिल्ली में दे दिया। वैसे इंडिया के कोर्ट में अपील और केस को 1-2 साल तो लग ही जाते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल भी कोई टाइम नहीं लगा और इस अपील को स्वीकार कर लिया गया। नहीं सालों, वैसे तुम्हारे पास हजारों केस पड़े हैं, उनको सॉल्व मत करना, तुम एनीमे को जरूर बैन करो। अब हम आते हैं केस के ऊपर कि आखिर केस क्या है। तो केस ये है कि जो डिज्नी है वो ज़्यादातर कार्टून ही दिखाता है, एनीमे नहीं दिखाता। और केस वही है कि वो एनीमे क्यों नहीं दिखाता। अब प्रॉब्लम ये है कि जो डिज्नी के ये कुछ शोज़ हैं, ये पायरेटेड साइट्स उनको बिना अप्रूवल के अपने साइट्स में यूज़ कर रही थी। तो इसी बात पे डिज्नी ने केस ठोका, जो कि सही बात भी है। पर डिज्नी पे गुस्सा मुझे इस बात का नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि डिज्नी ने इसके अलावा जो सब साइट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ही किस एनीमे है और उसका किस कार्टून है, अगर डिज्नी किस कार्टून पे केस ठोकना चाहता था तो उसके अलावा उसने सब साइट्स पे भी केस ठोक दिया, जैसे कि किस एनीमे और एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे ही मिलाकर बन गए 118 साइट्स। में इंक्लूड है गोगो एनीमे, किक-एस एनीमे और काफ़ी सारी एनीमे साइट्स और उनकी सब साइट्स। और अपील इस तरह से की गई है कि अगर ये साइट्स चाह के भी कोई और साइट बनाती हैं इसी नाम से, तो डिज्नी चाहे तो उन्हें इंडिया में बैन कर सकता है। वैसे मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं कोई भी पायरेटेड साइट या पायरेटेड चीज़ का सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि अगर देखा जाए जो क्रिएटर है अगर उसको जो वो डिज़र्व करता है वो ना मिले तो बहुत ही गलत बात है एक तरह से। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में करप्शन, जिस वजह से मैं पायरेटेड चीज़ों का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। लेकिन इंडिया में ये केस अलग आ जाता है। मैं यहाँ अपने आप को जस्टिफाई तो नहीं करूँगा क्योंकि गलत चीज़ गलत ही है एक तरह से, फिर भी मैं ये पॉइंट रखना चाहता हूँ क्योंकि इंडिया में कोई सोर्स ही नहीं है किसी तरह से क्रिएटर को सपोर्ट करने का। अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स जो कि एनिमे को लीगल वे से इंडिया में दिखाता है, उनके पास भी सिर्फ कुछ ही एनिमेज़ हैं, वो भी जो रेगुलर अपडेट एनिमेज होती हैं वो उनके पास काफ़ी समय बाद आती हैं। ऐसा भी हो सकता है जो आपकी फेवरेट एनिमे हो वो शायद वहाँ ना मिले। इनके बाद आता है क्रंचीरोल और फन एनिमेशन, जिनके पास हर प्रकार के एनिमे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो इंडिया में सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो बचा क्या? यूट्यूब और कुछ दिमाग में तो नहीं आ रहा इसके अलावा और कुछ बचा है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है? तो इम्पैक्ट ये है कि आधे से ज़्यादा इंडिया को वैसे ही पता नहीं है कि एनिमे क्या है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बिजी हैं डोरेमोन, शिनचैन और छोटा भीम देखने में। नो हेट टू दी शोज़, दे आर वेरी गुड एक्चुअली, पर अगर कुछ और शोज़ आ जाएंगे एनिमे के तो कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा ना। ऊपर से ये बैन, जिस वजह से जो कुछ लोग एनिमे में इंटरेस्ट लेना शुरू ही कर रहे थे, देखना चाहते थे, अब वो ये छोड़ के दोबारा से डोरेमोन और शिनचैन देखने लग जाएंगे। अगेन नो हेट टू दी शोज़। रिज़ल्ट ये है कि अब जो एनिमे की ग्रोथ इंडिया में 2-4 साल में होनी थी, अब उसमें 5-6 साल लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब मेरे ख्याल से जब तक कोई चैनल इंडिया में एनिमे नहीं दिखाता, एनिमे के देखने के सोर्स इंडिया में बहुत ही कम हैं और इसके ग्रोथ होने के भी। कुछ भी कहो, वक्त का सही उपयोग, घंटी का पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। क्योंकि डिज्नी ने अपना कंटेंट तो इंडिया में बैन कराया ही कराया, इसके अलावा उसने और साइट्स भी और पायरेटेड चीज़ भी बैन करा दी, यानी अपनी पावर का फुल इस्तेमाल। अब आगे जो भी हो वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर आप एनिमे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को दबा सकते हैं, क्योंकि हार का जीतने वाले को कहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।